आइए दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपने तो बहुत से गाँव के बारे में या रोचक कहानी के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा, पर कभी ऐसे गांव के बारे में देखा है जहां के लोग खाना भारत के किचन में बना रहे हैं पर सोने के लिए दूसरे देश में जाते हैं। इस गांव की यह एक दिन की बात नहीं है, बल्कि रोज़ ऐसा ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल, आपको बता दें कि ऐसा क्यों है। दरअसल इस गाँव का एक का हिस्सा भारत में है और दूसरा हिस्सा म्यांमार में है। इस गांव का नाम लोंगवा है, जो भारत के आखिरी गांव के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल गांव भारत के और म्यांमार के सीमा पर स्थित है, मतलब यह गांव दो देशों के अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। यह गांव नागालैंड के मोन जिले में बसा हुआ है, जो देश के आखिरी गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कोयांक आदिवासी रहते हैं, जिन्हें बेहद ही खूंखार माना जाता है। अपने कबीले की सत्ता और ज़मीन पर कब्जे के लिए वो अक्सर पड़ोस के गांव से लड़ाइयाँ किया करते हैं। साल 1940 से पहले क्यांग आदिवासी अपने कबीले और उसकी ज़मीन पर कब्जे के लिए वो अन्य लोगों के सिर काट देते थे। क्यांग आदिवासी को हेड हंटर्स भी कहा जाता है। आदिवासी ज़्यादातर गांव पहाड़ी के चोटी पर होते थे, ताकि वे दुश्मनों पर नज़र रख सके। हालांकि 1940 में ही हेड हंटिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। माना जाता है कि 1959 में बाद हेड हंटिंग की घटना इन आदिवासियों के गांव में ही नहीं। कहा जाता है कि इस गांव को दो हिस्सों में कैसे बांटा जाए, इस सवाल का जवाब नहीं सोचने पर आदिवासियों ने तय किया कि सीमा रेखा गांव के बीच से जाएगी, लेकिन कोयांग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बॉर्डर के पिलर पर एक तरफ बर्मीज में म्यांमार की भाषा है और दूसरी तरफ हिंदी में संदेश लिखा हुआ है। कहते हैं कि कोयांग आदिवासी मुखिया प्रथा चलती है। यहाँ मुखिया कई गांवों का प्रमुख होता है। उन्हें एक से ज़्यादा पत्नियां रखने की छूट है। फिलहाल जो यह का मुखिया है, उसकी 60 बीवियां हैं। भारत और म्यांमार की सीमा इस गांव के मुखिया के घर के बीच से होकर निकलती है। इसलिए कहा जाता है कि यह का मुखिया खाना भारत में खाता है और सोने म्यांमार में जाता है। ये इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह